नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिटी के जितने भी अहम अरकान हैं, हम वक्तन फ़वक्तन उनसे गुफ्तगू का एक सिलसिला रखते हैं और आज इसी सिलसिले में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी ही मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब एजाज़ ख़ान साहब सोलिसिटर हैं बाय प्रोफेशन और पॉलिटिक्स में भी इनका डंका बजता रहा। बड़ी मुद्दत तक पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद PAA पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के हवाले से भी काम करते रहे। बहुत सी बातें करेंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं और बात करते हैं जनाब एजाज़ ख़ान साहब से। देखते हैं कि एजाज़ ख़ान साहब आज हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को और हमें क्या पैगाम देते हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की गुफ्तगू मेरे ख़्याल में 2-3 टॉपिक्स हैं, उनको मिक्स करके जो है वो एक, पहले तो मैं सबसे पहली बात ये करूँगा कि आप पाकिस्तान एसोसिएशन को एक तवील मुद्दत तक सर्व करते रहे बीइंग अ प्रेसिडेंट, और आजकल जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान एसोसिएशन एक बड़ा सोशल और हर ख़ास व आम का टॉपिक है, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि PAA पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन, इसके अगराज़ व मकासद क्या है? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन जो थी वो हमने रजिस्टर्ड करवाई थी 2003 में, ठीक। तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो ये पाकिस्तान एसोसिएशन थी इसके ऊपर लिटिगेशन हो गई थी। कुछ ग्रुप जो थे वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, तो फिर पाकिस्तानियों के पास और कोई एसोसिएशन नहीं थी, तो हमने ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन उस वक्त रजिस्टर करवा के, ताकि कम्युनिटी को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती रहे। तो ये पाकिस्तान एसोसिएशन जो थी ये तो काफ़ी साल फिर कोर्ट की वजह से इसने कोई काम नहीं किया, डिसफंक्शनल रही। तो हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे काम किए, वो आप भी जानते हैं। और उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, उस वक्त हमने ईद का इवेंट जो है वो पार्लियामेंट हाउस में शुरू किया, आपको याद है? बहुत, तो उस वक्त अच्छा इवेंट एक रहा। वो इसलिए था कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट हाउस में होनी चाहिए, वो हमने की। उसके बाद हमने बहुत सारे दूसरे जो डेलीगेशंस आते थे बाहर से, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट हाउस। फिर हमारे उस दौर के दरमियान परवेज़ मुशर्रफ साहब फर्स्ट एवर हेड ऑफ स्टेट वो आए थे, हमने उनको भी वेलकम किया। तो बहुत सारे अच्छे इवेंट उस दौर में हुए हैं। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ना होती उस वक्त तो फिर तो पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं था, कोई तंजीम ही नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होना था। एक और बड़ा अहम सवाल, मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को ये तासुर जाए कि हम दोस्ती की वजह से कोई एक दूसरे को दे रहे हैं गैप। थोड़ा सा सख्त सवाल है। नहीं सर, पूछें आप जितने मर्जी, मैं तो मुझसे ज़्यादा फ्रैंक तो कोई बंदा हो नहीं सकता। दोस्ती भाईबंदी अपनी जगह पे। ये बताएं कि 3 कोई अहम काम जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ने किए हों, जो काम भी 3 किए हैं, उसकी कुछ थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाजरीन को पता चले। नहीं, आपको याद होगा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर अकरम हसन जो थे वो हमारे ट्रस्टी थे उस वक्त, और मैं प्रेसिडेंट था। आप उस एसोसिएशन में इन्वॉल्व थे और आप कल्चरल सेक्रेटरी थे। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम उस वक्त अरेंज करवाया था कि उस्ताद शफकत अली खान साहब पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में आए थे और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। आज भी तो आपको याद है। फिर उसके बाद ये ईद वाला इवेंट जो पार्लियामेंट हाउस में हमने शुरू किया। फिर उसके बाद बहुत सारे जो डेलीगेशन, डिफेंस कॉलेज के डेलीगेशन आए, नॉट एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा डिफेंस कॉलेज के डेलीगेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करते रहे और हम उनके होस्ट होते थे। फिर उस वक्त हमने ये कौंसल जनरल की सर्विसेज के बारे में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया उस वक्त के कौंसल जनरल के साथ, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो ये वो काम थे। और फिर जो मेरा ख्याल था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाकिस्तान, डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने कुछ अर्सा काम किया। उसके डोमेस्टिक वायलेंस तो फिर बहुत बाद में आई ना। फिर ये हुआ कि इनका जो पाकिस्तान एसोसिएशन का कोर्ट केस था वो ख़त्म हुआ। तो ख़त्म हुआ तो फिर वो जो लोग हमको कोर्ट में लेकर गए थे वो फिर डॉक्टर अकरम हसन साहब के पास आए, तो आकर कहने लगे, जी आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन को पाकिस्तान एसोसिएशन में ज़म कर दें और आप ही इसको चलाएं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में
कि मैं प्रेसिडेंट बामी फामो तफहीम से ये है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँगा दोनों एसोसिएशनों का। तो वो डॉक्टर साहब आपको पता है उनकी जो सुलझू किस्म की तबीयत थी, उन्होंने कहा हाँ जी अल्लाह ताला उनकी रहमत करे, ही वाज वेरी गुड फेलो। तो फिर वो उस एसोसिएशन का भी मैं 4 साल प्रेसिडेंट रहा। बेसिकली मैं 8 साल जो है वो कम्युनिटी एसोसिएशन को सर्व करता रहा। तो हुआ उसके बाद ये था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन क्योंकि हमसे पहले की रजिस्टर थी और वो ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर अकरम हसन था, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको कहा कि जी आप इसको ही चलते रहने दें, इसको ही जो मेन प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी का उसको रहने दें, और हम अपनी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन है इसको कम्युनिटी की वेलफेयर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये फिर 2008-9 में जाकर हमने ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम शुरू किया। वो आज तक कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी होती है, उसको हम तशहीर नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत सारे लोगों के लीगल इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ होते हैं, जो कि हमने अल्लाह का शुक्र है आज तक एड्रेस कर रहे हैं फुल ओवर 10 ईयर्स नाउ। मैं अगर आपको वो उसकी तफसील बताना शुरू करूँ बगैर नाम लिए कि जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किया और जिनको हमने इसमें हेल्प किया, तो आप हैरान रह जाएंगे। और हम कभी भी उसका क्रेडिट जो है ना वो क्लेम नहीं करते। पहली बात तो ये है कि उसमें जो टीम हमारी थी, आप देखें कि उसमें टीम कितनी अच्छी थी कि मैंने प्रेसिडेंट तो मैं था और अभी भी हूँ, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर निगत नसीम है। शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ। फिर उसके बाद हमारी जनरल सेक्रेटरी अनथक शफक जाफरी। अब होता ये है कि जिधर भी कोई झगड़ा होता है या जो भी कोई क्वेश्चन आता है वो सिर्फ शफक जाफरी के पास जाता है। वो उसको असेस करती हैं प्रिलिमिनरी कि इसको लीगल इशू है या इसका मेंटल हेल्थ का इशू है या इसका एम्प्लॉयमेंट का इशू है। ये तीनों इश्यूज़ जो हैं वो हमने मिला के इसमें किए। तो मैं आपको अपनी टीम की तरफ से फ़ख्र से ये बता सकता हूँ कि हमने कम से कम 120 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं उसको हमने एड्रेस किया। That's a big number। जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, उनको मैंने लीगल एडवाइस दी। जिसमें कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ थे उसको डॉक्टर निगत नसीम ने किया, और बहुत सारे इश्यूज़ जो थे उसमें शफक जाफरी ने अनथक रोल प्ले किया। मैं आपको कहता हूँ कि वो उस लेडी की हमारी कम्युनिटी को कदर करनी चाहिए, और जितनी अनथक वो मेहनती खातून है हमारी कम्युनिटी में, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 32 फैमिलीज़ को चाइल्ड केयर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करवा के, जो लेडीज़ घर पे थी उनके लिए चाइल्ड केयर का शुरू करवाया। 32 होम्स, 32 फैमिलीज जो हैं उनको फीड करना। दूसरे लफ्ज़ों आज तक का इशू ये है कि 32 जो डिप्लोमास हैं वो मुख्तलिफ फैमिलीज़ को इशू हो चुके। ये आपकी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हुआ? हाँ जी। तो ये वो काम है जिसको अगर देखें ना, ये ऐसा काम है जिसमें फैमिली की इज़्ज़त और नामूस इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, किसी में पुलिस की इन्वॉल्व है। हम इसको हाईलाइट नहीं कर सकते। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि ठीक है, ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन है ये अपना काम करे। इनका काम क्या है, 23 मार्च को हाईलाइट करना, 14 अगस्त को हाईलाइट करना, लेकिन हम जो है एक्चुअल कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे। ये बताइए, हाल ही में नई बॉडी पाकिस्तान एसोसिएशन की आई, तो उनके इलेक्शन में आप मेंबर हैं, वोट डाला था आपने? जी, मैं मेंबर तो ज़रूर हूँ, मैंने अपनी मेंबरशिप भी पे की हुई है। तो वोट तो किसी ने पूछा ही नहीं है, कोई इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वोट तो डालने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आई मेरा ख्याल। इसका मतलब है मैं जो वावेला कर रहा हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि आप इस पर बात करें, तो मेरे ख्याल में अगर आपको भी इसकी इतला नहीं है कि इलेक्शन हुए, तो फिर मेरी बात की तस्दीक आपने कर दी कि मैं सच्चा हूँ। आप बिल्कुल इस मामले के ऊपर 100% सच्चे हैं। ये मैं और कल्ब अब्बास दोनों, मैंने उनको ये कहा था, ये नई कमेटी से पहले मैंने उनको कहा था, लिसन कि हमें अब इलेक्शन करवाने हैं, आपकी लेगेसी जो होगी। लेकिन कल्ब अब्बास ने एसोसिएशन को अगर मैं ये कहूँ कि उसने डाउनग्रेड किया है, हालांकि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन डाउनग्रेड ऐसे हुआ है कि एसोसिएशन के इवेंट्स में 500 से 1000 लोग हुआ करते थे किसी ज़माने में। बिल्कुल। और अब क्या है, एसोसिएशन जो है वो हमालिया के छोटे से रेस्टोरेंट में वो सिर्फ एक फैमिली एसोसिएशन बन गई थी। फिर इनके से पहले जो इनके प्रेडिसेसर थे उन्होंने
पार्लियामेंट में ईद का इवेंट ही ख़त्म कर दिया। मतलब बजाय इसके कि आप उसमें कुछ एडिशन करें, आप जो ट्रेडिशन बनी हुई है उसको ही ख़त्म करते जा रहे हैं। एक एक करके अगर इवेंट्स ख़त्म होते जाएंगे तो फिर तो एक दिन ये जैसे मैं और आप बैठे ऐसे ही रह जाएंगे। फिर ऐसे ही रह जाएंगे। फिर ये एसोसिएशन है, ये फिर वो बन गई कि फैमिली इवेंट बन गया। तो इससे मैं उनको ऑलवेज एडवाइस करता था कि आप बाहर निकलें, एसोसिएशन को ओपन करें, इसकी मेंबरशिप को ओपन करें, इसको आप इसका इलेक्शन करवाएं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या मसलियत थी, मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि इसका इलेक्शन होगा। फिर मुझे ये बाद में ये सुनकर भी बड़ा दुख हुआ कि उसकी एसोसिएशन की फ़ीस जो हमारे ज़माने में $20 हुआ करती थी, 120 थी इस बार, अब 120 कर दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक फैमिली जो हमारे दोस्त जो टैक्सी चलाते हैं वो बेचारे $200-250 की दिहाड़ी लगाते हैं, उन्होंने मॉर्गेज भी देना है, उन्होंने फैमिली भी पालनी है, बिल्स पे करने हैं, हैंड टू माउथ होता है। तो वो $120 जो हैं वो अपनी फ़ीस या अपनी फैमिली की फ़ीस कैसे पे करेंगे? मुश्किल। ये तो इन्होंने एक करप्शन का एवेन्यू शुरू कर दिया कि जी आपके पास पैसे हैं राजा साहब, आप पैसे दें, किसी की फ़ीस पे करें और आप प्रेसिडेंट बन जाएं। इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने कल अब्बास को कहा था कि अगर आप लोगों ने एक फैमिली से दूसरी फैमिली की जो टर्न वाली जो सिचुएशन पीछे से चली आ रही है कि जी इस दफ़ा एक फैमिली के पास एसोसिएशन है, नेक्स्ट टर्न जो है वो दूसरी की एसोसिएशन है, इसको रोकने के लिए आपको ये चाहिए कि मेंबरशिप ओपन करें, सस्ती मेंबरशिप होनी चाहिए और उसका एक फेयर एंड फ्री मेंबरशिप ओपन तो उन्होंने की लेकिन सस्ती नहीं थी, काफ़ी महंगी। अब आप ही बताएं कि $120 चलें जी, आप देंगे, मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ लोग साहिब हैसियत अफोर्ड कर लेंगे, वो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन आप बताएं कि किसी के हस्बैंड एंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो उनको कितनी मेंबरशिप आम फैम ना रही, फिर ये मखसूस होगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट जो हैं वो $120 अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट तो वैसे ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि स्टूडेंट जो है वो हमारा मेन टारगेट होता था कि इनकी वेलफेयर के लिए हम क्या काम करें, तो इनको कैसे हम बैकअप करें ताकि ये पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें, यहाँ पर अपनी फीसेस दे सकें। उनको तो आपने अलग कर दिया। सो ये थी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने फिर मतलब बेसिकली इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और वैसे कभी भी उसके साथ ऐसी बात नहीं, लेकिन एडवाइस जो टाइम टू टाइम मैं देता था वो तो ज़ाहिर है उसको मैंने एडवाइस दी थी कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ वो नहीं हो सके, इलेक्शन नहीं हो सके, फिर सिलेक्शन होगी। आपने अपनी एसोसिएशन का इलेक्शन कब करवाना है और वो इलेक्शन होना कैसे है? आपने भी इलेक्शन नहीं करवाया? देखिए बात यह है कि हमारी एसोसिएशन चूँकि हम जो टीम वर्क जो हमारा काम है वो टोटली डेडिकेटेड एंड डिफरेंट था, तो उसमें हमने मेंबरशिप को ज़्यादा तरजीह नहीं दी कि यार इसमें सिर्फ प्रोफेशनल लोग आएंगे जो कि कम्युनिटी को एक रिलीफ दे सकेंगे। ये पिछले 5-6 साल से हमने इसके इलेक्शन नहीं करवाए और इसमें प्रोफेशनल लोगों को ला के कम्युनिटी को सर्व किया। अब हम ये सोच रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, जिस दिन से ये आपने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है एसोसिएशन के ऊपर से, उस दिन से मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ़ कॉल्स, नंबर ऑफ़ मैसेज जो मेरे पास आए हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो एसोसिएशन हमारी पाकिस्तानी एसोसिएशन की एसोसिएशन कोई नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की एसोसिएशन कोई नहीं है, अब हमको वो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मुझ पर काफ़ी प्रेशर आया हुआ है कि वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन को आप दोबारा ओपन करें और ये है कि उसकी मेंबरशिप जो है वो खोलें आप। तो मेंबरशिप तो हमारी हमेशा से खुली है, हमने तो कभी मेंबरशिप रोकी नहीं है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो भी बड़ी मिनिमम है। आपने कितनी फ़ीस रखी है मेंबरशिप? $20 फॉर अ ईयर और फॉर 1 ईयर $20 कोई भी बंदा उसका मेंबर बन सकता है, एज लॉन्ग एज यू बोर्न इन पाकिस्तान। इवन हम तो ये कहते हैं कि यार आप पंजाबी, उर्दू, पश्तो, लोची कोई ज़ुबान बोल रहे हो ना, आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, हमें मंजूर है, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। मैं अगर आपको एक रिक्वेस्ट करूँ इसकी फ़ीस आप $20 से $10 कर दें तो कर देंगे? कोई मसला नहीं, ये तो हमारी जो अपनी जो कैबिनेट है उसमें ये डालेंगे और मोशन पास करवा देंगे, वो तो लीगली हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तानी हैं, आप हमको बताएं आकर कि जी आई कैन नॉट अफोर्ड फ़ी, मैं $20 भी अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। अबे बाप, हम ये कहते हैं कि जनाब आपकी हार्डशिप के ऊपर हम आपकी फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि हम आपका रिप्रेजेंटेशन बने, हम आपको प्लेटफॉर्म दें, आपका कोई दुख सुनने वाला हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, आप खुद सदर के उम्मीदवार आएंगे? अब नहीं, बहुत हो गई यार। तो देखिए मैं ये चाहता हूँ, मेरी अगर दिल की बात आप सुनना चाहें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं
अब ये जो नई जनरेशन है इसको हैंड ओवर करूँ, पर हैंड ओवर करके ये कि मैं उनको ट्रेंड करूँ। मेरे साथ ये जो टीम मैंने आपको बताई है बड़ी डेडिकेटेड टीम है। आप डॉक्टर निगर हसन को जानते हैं, तो वो एक बहुत ही डेडिकेटेड खातून है, शी इज़ वेरी गुड। और उसको रात को 12 बजे फ़ोन करें तो वो कहती है यहाँ पेशेंट भेज दो, मैं सुबह देख लूँगी। और शफक का तो आपको पता ही है, उसमें तो एक्स्ट्रा करंट खुदा ने रखा हुआ है, वो दम मचा देती है, वो मचा देती हैं। वो तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई बंदा दुख में हो, तकलीफ़ में हो, तो सारे चैनल यूज़ करो और उसका कुछ दावा होना चाहिए। वो है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी का एसेट है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताइए कि क्या ये मखसूस लोग ही इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे जो आप मेंबरशिप? नो 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 नो, कोई भी बंदा मेंबरशिप लेके अपना पैनल ला के इलेक्शन लड़ सकता है? राजा साहब, आप ओपन कम्युनिटी को, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान के नाम से एसोसिएट हैं, आप ये कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई लैंग्वेज बोलते हो, आपके पास ID कार्ड ना हो, आप हमारे मेंबर हैं, आप मेंबरशिप, अगर फ़ीस भी नहीं है, आप हमको बताएं कि आपको हार्डशिप है, हम आपसे फ़ीस भी वेव कर देते हैं। यू आर पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। और उसके बाद आप किसी भी पोजीशन पे सर्व करना चाहते हैं, पुट योर हैंड अप, रन इलेक्शन में हिस्सा लें और आप रन करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें कोई ख़ासो आम नहीं, आप मेंबरशिप लें, आएँ मेंबरशिप लें और आके उसको इलेक्शन को कंटेस्ट करें। अच्छा, एक मुझे दिल कर रहा है आपसे ये बातें करने का, क्योंकि माजी में होती रही हैं। एक बंदा 1000 मेंबरशिप्स ले सकता है या एक बंदे को एक मेंबरशिप मिलेगी? नहीं, देखें, ये वैसे गलत बात है कि एक बंदा जो है वो आके 1000 फॉर्म दे दे और कहे जी मैं मेंबर बन रहा हूँ, ये गलत बात है। हमारे पास एक रेकनिंग का तरीका है कि जी एक बंदा आता है, वो आके कम से कम हमको मिलता है, या हम उसको फ़ोन पे इंटरव्यू कर लेते हैं कि यार तू कौन है, तेरा फॉर्म आया है, तू मेंबर है, तू पाकिस्तानी है, कौन से इलाके का है, तेरा फ़ोन नंबर क्या है, तो कम से कम उसको हम मेंबर बना लेते हैं। अब 1000 फॉर्म आएगा, एक बंदा लेके आएगा, तो हमारे पास स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि यार जो भी बंदा आता है कम से कम आके हमारे पास फॉर्म जमा करवाए, उसके ऊपर फ़ोन नंबर और उनकी जो ईमेल्स या बाकी डिटेल्स जाके हम उससे बात कर सकें। जब उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी उसके बाद वो मेंबर है, हम उसको मेंबर डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद अपना अपना पैनल बनाएं, पैनल बना के आप इलेक्शन में हिस्सा लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज से अगर आप कहते हैं, मेंबरशिप तो हमारी हमेशा से ओपन है और जितने मेंबर हमारे हैं वो भी दुनिया को पता कि वही हमारे पास ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो एट ए टाइम रहते हैं। पिछले 10 साल में एट ए टाइम कभी 500 बन गए मेंबर, फिर 100 कम हुआ, नए मेंबर आए, 500 की ऑलमोस्ट 400 और 500 के दरमियान में हमारी जो लीगल मेंबरशिप है वो रहती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 400 से 500 मेंबरशिप आपके पास रहती है जी, तो ये इट कैन बी 4-5 हज़ार अगर लोग इंटरेस्ट पे करें। अगर लोगों को, अगर कम्युनिटी को ज़रूरत है तो ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी का है। 5000 10,000 मेंबर बने, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि आप ख़ुद तो सदर आना नहीं चाहते। नहीं, हाथ खड़े एनफ कोई नया बंदा आए, कोई भी भागदौड़ संभालना चाहता है कम्युनिटी की, वो आए, आके मेंबरशिप लें और आके भागदौड़ संभाल के चलें। इलेक्शन आप कब अनाउंस कर रहे हैं? आज ही कर दें मेरे ख्याल में, इस इंटरव्यू में तो ये मैं ये आपको गुजारिश करूं कि हमारे दरवाजे खुले हैं मेंबरशिप के लिए, फ़ीस भी मिनिमम है। हम चाहते हैं कम्युनिटी वाले जो है ना वो इसके मेंबर बने, और 26 जनवरी को हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उस दिन हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे, सिलेक्शन नहीं। और मैं आज आपके तवसत से कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आज ही से मेंबरशिप खुली है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन आपकी एसोसिएशन है, मेंबर बनो, घर पे बैठ के बातें नहीं करो, मेंबर बनो। मेंबरशिप जो है, अगर पैसे नहीं हैं हम नो प्रॉब्लम, कोविड की वजह से आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हमको एक लिख के दे दो कि कोविड की वजह से हम नहीं दे सकते, हम आपकी मेंबरशिप एक्सेप्ट और सो उसके बाद 26 से पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जनाब ये पैनल अपना बना के 1 2 4 6 10 पैनल आके इलेक्शन हम करवाएंगे, और इलेक्शन भी यहीं पे करवाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे
लोगों के लिए ओपन मौका होगा कि आप अपनी वोटिंग करें, अपने पसंद का पैनल जो है वो चूज़ करें। ये इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इलेक्शन किसी बंद कमरे में होंगे या कोई कम्युनिटी हॉल लिया जाएगा किसी ग्राउंड में, या एट द मोमेंट जो हम सोच रहे हैं वो एक कम्युनिटी हॉल, ताकि अगर लोग दोपहर को आएँ तो हमारी जो रस्म और रवाज है कि उनको थोड़ा सा समोसा और चाय भी दिया जाए। वाओ, दैट्स गुड। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी की जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपको शायद आपने देखा हो, याद हो, अभी माजी करीब में अफ़गान एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए, बड़े लोग लाइनें लगा कर खड़े हैं, कोविड की वजह से वो 1.5 मीटर का डिस्टेंस रख के गए, वोटिंग हुई, नई बॉडी बनी। तो ये मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि चलें हम भी एज अ पाकिस्तानी मतलब मीडिया पर्सन होने के साथ साथ एक कम्युनिटी मेंबर होना भी आपको एक फ़ख्र के तौर पे महसूस होता है कि यार कोई मेरे मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका इलेक्शन हो रहा है, 100, 200, 400, 500 लोग उसमें आ रहे हैं, वोटिंग हो रही है। इट इज़ बाय द वे वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि ये इलेक्शन अफ़गान कम्युनिटी का करवाने में भी मेरा हाथ है, क्योंकि मेरी लीगल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो मेरी एक ग्रुप के साथ थी। तो जो करंट ग्रुप है वो पिछले 7-8 साल से इलेक्शन नहीं करवा रहा था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको कंपेल किया इलेक्शन करवाने का। तो उसमें ये हुआ था कि 4 इंडिपेंडेंट रिसीवर जो थे वो कोर्ट ने अपॉइंट किए थे, जो कि 2 एक ग्रुप के थे, 2 दूसरे ग्रुप के थे। उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, तो ये समझें कि वो भी मैंने ही करवाया है। अच्छा, आपने वो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से कंडक्ट करवाया, क्या आप पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना चाहते? देखिए, बात यह है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोई लोग मुझे अप्रोच करते हैं और आके कहते हैं कि जनाब ये इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू बी देयर लॉयर। लेकिन ये है कि इन लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर लोग जो हैं वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ये जो बंद कमरे की सियासत और ये जो जाली मेंबरशिप जो है ये नहीं चलने वाली, अब नहीं चलने वाली। अब ये वो टाइम निकल गया था, किसी ज़माने में चलता रहा, लेकिन अब लोग जो हैं, कम्युनिटी यहाँ पे बड़ी हो गई है, कम्युनिटी जो है पढ़ी लिखी है और वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन नहीं। तो ये देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा 70 to 80% हाईली एजुकेटेड लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए। तो जब उनको ये फील होता है कि ना कोई इलेक्शन है ना कोई बात है, जिसका जी चाहता है वो मुँह उठा के आ जाता है और कहता है जी मैं, आप स्टेक होल्डिंग नहीं रहती ना। आप देखिए ना, स्टेक होल्डिंग, अगर मैंने अब अपनी मेंबरशिप दी हुई है, मैं जाकर वोट कास्ट करता हूँ, तो मेरी एक ओनिंग है कि मैं ओन कर रहा हूँ इसको। जब मुझे पता ही नहीं है, मेरा $120 मेरे क्रेडिट कार्ड से निकल गया, बाद में मुझे पता चला कि जी ये बंदे प्रेसिडेंट हो गए, ये हो गया, ये वो हो गया, तो हाउ आई वुड फील? मैं फील करूँगा कि यार ये मेरी एसोसिएशन तो नहीं है, ये तो ठीक है जी, मैंने मेंबरशिप ली थी, आई एम एक्सपेक्टिंग। आपके भी 3-4 भाई ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपने अपनी एसोसिएशन में क्यों नहीं डाले? या आप जानते हैं 4 भाई हैं हमारे और मेरी बहन है, लेकिन देखें मेरा ख्याल है कि वो नेपोटिज्म में आ जाता है कि आप अपने भाइयों को दरमियान में लेकर आएँ। उनको कहा हुआ है कि भाई आप वॉलंटियर, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है वो आपको पता है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन पोजीशनें उनको नहीं, पोजीशनें कम्युनिटी को देना आप। कम्युनिटी के लोगों को जिनकी में एक शौक़ है, वलवला है, उनको इनकरेज करें। तो मैं तो इनकरेज करता रहता हूँ हर वक्त कि भी कोई अगर पढ़ी लिखी लेडी मौजूद हो उसको इनकरेज करो, उनको ट्रेंड करो, उनको बैटन दो कि भाई अब आपका टाइम है, यू हैव टू रन। हमारा जो टाइम है वो अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक बात पे खासा मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हर गली की नुक्कड़ पे एक एसोसिएशन बनी हुई है पाकिस्तानियों की। जी जी। कोई PACC के नाम से है, कोई POC के नाम से है, कोई PA के नाम से है, फिर PA के नाम से है, कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग एसोसिएशन है। कोई क्या ये अच्छा हो एक एसोसिएशन हो, ये जितने लोग सदूर हैं या जनरल सेक्रेटरीज हैं इनके, ये उस एक एसोसिएशन के अंदर अपना ओहदा लेके, और अगर इलेक्शंस हों और अपना ओहदा लेके उसमें ये सारे लोग गुलदस्ते की तरह हैं। हम लोग सारे, आप, मैं एक मुद्दत से 20 साल से मैं कम्युनिटी के लिए छोटा मोटा म्यूज़िकल इवेंट्स करवाने, न्यूज़पेपर, मीडिया, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान, आप इसलिए लगे हुए हैं कि
एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। लोगों की बातें सुननी, बर्दाश्त करनी। हम लोग सारे इसलिए लगे हुए हैं कि चलें हम अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा शेप अप करें, एक कोई प्लेटफॉर्म गाइड करें, गाइड करें, हमने कुछ जो लर्न किया वो उनको दें। तो क्या ये अच्छा हो कि एक एसोसिएशन हो हमारी, उस एसोसिएशन में सारे लोग हों? क्या ये नहीं मुमकिन? राजा साहब आप अनहोनी बातें ना किया करें। मेरी ख्वाहिश है ना, मेरा दिल चाहता है कि ऐसे हो। होता ऐसे है कि अब हमारी कम्युनिटी में टू मेनी चीफ्स, नो सोल्जर। चीफ हर बंदा कहता है जी मैं प्रेसिडेंट बनूँ, लेकिन बात ये होती है कि जनाब अल्लाह ने कुछ लोगों को सलाहियत दी होती है एक डिफरेंट काम करने की, और आपको सलाहियत है डिफरेंट काम करने की। जो आप काम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड उसकी जो है उसके साथ चलना, ये इसी में आफियत होती है। अब होता ये है कि हमारी कम्युनिटी में अगर 30,000 लोग हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो 30,000 तो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जाएगा तो एक ही जाएगा ना। तो फिर हम ये क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि यार लेट्स सी एक को सपोर्ट करें, किस बंदे में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हम उसको सपोर्ट करें। अगर हम 30,000 ही बंदे जो हैं वो इस लाइन पे चढ़ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हम सब वो लाइन ही तबाह कर देंगे। मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि भाई लोग दूसरे को बर्दाश्त करना, दूसरे की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी होती है। ये आप और मैं किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, अल्लाह ने दी होती है। उसके जो प्रोफेशन में उसकी इज़्ज़त है उसको एक्सेप्ट करो और उसको बताओ कि यार तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो ये एटीट्यूड जो है ना हमारी कम्युनिटी में, हम ज़रा काफ़ी डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं हम, कौमियत, ज़ुबान, इलाकाई तरीक़ों से हम बटे हुए हैं। आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कभी कोई ऐसी एसोसिएशन, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इतनी एसोसिएशनें यहाँ पर क्यों बनती हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब आप कैपेबल लोगों को एक प्लेटफॉर्म से मौका नहीं देंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन की। अगर आप इसको कहते हैं कि ये सबसे पुरानी एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कैपेबल लोगों को मौका नहीं देंगे तो फिर लोग अपनी अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं। ये भी एक रीज़न है कि आप बंद कमरे में बैठ के कुछ फ़ैसले कर लेते हैं और फिर जो कैपेबल लोग होते हैं या जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो समझते हैं कि यार हम तो लेफ़्ट आउट हो गए, हमें तो मौका नहीं मिला, हमें तो वोटिंग का मौका नहीं मिला, हमें तो मेंबरशिप का मौका नहीं मिला। तो फिर वो जाकर अपनी एसोसिएशन बनाते हैं या दूसरी एसोसिएशनों के साथ मिल जाते हैं। तो ये बात मेरा ख़्याल है मैं इसको चेंज करने के हक़ में हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जो हम 26 जनवरी को इलेक्शन करवा रहे हैं, मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान के किसी भी जगह से, किसी भी सूबे से किसी का ताल्लुक़ हो और वो यहाँ पर सिडनी में रह रहा है, वो आए, मेंबरशिप ले, अपना पैनल ज्वाइन करे या अपना पैनल बना के इलेक्शन लड़े। उसमें मैं इनवाइट करेंगे सरहद के लोगों को, पारा चिनार के लोग जो हैं वो काफ़ी हैं यहाँ पर, उसके बाद सिंध के लोग, यहाँ पर सिंधी एसोसिएशन है उनको इन्वाइट करेंगे। उसके बाद बलोच कम्युनिटी हमारी इधर है बलूचिस्तान से, उनको हम इन्वाइट करेंगे कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, इसमें रंग, नस्ल और आपकी हर चीज़ से बालातर होकर आप कम्युनिटी पाकिस्तानियों का प्लेटफॉर्म है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। खुदारा हमारी जो बातें हैं इनको आप ये ना समझिएगा कि ये हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े मुआविया में है। इजाज़ खान साहब, मैं, बाकी कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं, हम सब की ख्वाहिश यही है कि हम डिवाइड ना हों, मिल के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जिसमें, अब ये देखें बांग्लादेश की कम्युनिटी अगर फेस्टिवल कोई करती है तो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी हज़ारों लोग होते हैं। हम भी हज़ारों की तादाद में हैं, ये नहीं कि हम सैकड़ों में हैं या दर्जनों में हैं, हम भी हज़ारों की तादाद में हैं लेकिन बटे हुए हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़ाती रंजिशें, नफ़रतें, कदूरतें ये भुलाकर मिलकर किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, ख़्वाह वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हो, ख़्वाह वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन का हो या कोई नया प्लेटफॉर्म बने। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है किसी एक प्लेटफॉर्म में मिलकर पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी, आने वाली नस्ल जो है, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, खान साहब के बच्चे, उनको ये महसूस हो दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, हम इस एसोसिएशन के पास जाकर अपना मसला बयान कर सकते हैं और उसका हल होगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ
एजाज़ खान साहब को, राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।